नमस्कार दोस्तों। वैल्यूएशन रेशो देखिए, जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हमें उसकी वैल्यूएशन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 4,000 रुपये चल रही, तो हम उस स्टॉक की प्राइस को देख कर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये शेयर कितना महंगा है या सस्ता है। तो यहाँ पर हम पी रेशो को समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, पी रेशो से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का जो एक शेयर है, कंपनी उस एक शेयर की प्राइस से कितना पैसा कमा रही है। मान लीजिए पी रेशो का जो फार्मूला होता है पर शेयर प्राइस डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर, यानी शेयर प्राइस डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर। अब मान लीजिए कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही 100 रुपये और उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये। तो यहाँ पर जो पी रेशो निकल के आता है वो 10 रुपये निकल के आता है। तो यहाँ पर जो कंपनी का पी रेशो है वो 10 रुपये। अब मान लीजिए एक कंपनी का पी रेशो 10 है और दूसरी कंपनी का पी रेशो 15 रुपये है। तो दो कंपनियां हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी आपको 10 रुपये पर 1 रुपया कमा के दे रही और सेकंड कंपनी आपको 15 रुपये पर 1 रुपया कमा कर दे रही। तो यहाँ पर आपके लिए तो कौन सी कंपनी बेटर होगी? जो 10 रुपये पर 1 रुपया कमा कर दे रहे, वही कंपनी आपके लिए बेटर होगी। तो कंपनी का पी रेशो जितना सही हो उतना अच्छा होता है। सेकंड है हमारा पीवी रेशो। देखिए, प्राइस टू बुक, यानी जब बुक वैल्यू की बात आई है तो मान लीजिए जो कंपनी होती है, कंपनी के असेट्स भी होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज भी होती है। तो कंपनी के जैसे असेट्स होते हैं, उसकी भूमि हो गई, उसकी मशीनें हो गई, उसके जो भी कंप्यूटर वगैरह ये हो गए। तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसके असेट्स को बेचकर उसके लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। तो जो बचता है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज से इसको माइनस कर दिया जाता है। तो बुक वैल्यू भी जितनी कम हो उतनी अच्छी। हमारा थर्ड है पीई रेशो। देखिए, अभी हमने जो पी रेशो में बताया था कि एक कंपनी का पी रेशो 10 रुपये है और दूसरी कंपनी का पी रेशो 15 रुपये है। अब मान लीजिए जिस कंपनी का पी रेशो 15 रुपये है वो 50% की दर से ग्रो कर रही है और जिस कंपनी का पी रेशो 10 रुपये है वो 10% की दर से ग्रो कर रही है। तो हमारे लिए तो यहाँ पर जो 50% की दर से जो ग्रो कर रही है वो कंपनी बेटर होगी, क्योंकि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो पीजी का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग ग्रोथ। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है पी रेशो डिवाइडेड अर्निंग ग्रोथ रेट। अब मान लीजिए पी रेशो किसी कंपनी का 10 रुपये है, उसकी अर्निंग ग्रोथ है वो भी 10 रुपये। तो यहाँ पर जो उसका पीजी रेशो निकल के आएगा वो 1 रुपये निकल के आएगा। तो किसी भी कंपनी का पीजी रेशो एक कम होना चाहिए, अगर कम रहेगा तो ही वो कंपनी बेटर रहेगी। तो हमारा फोर्थ है पीएस रेशो। देखिए, पीएस रेशो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू सेल्स। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी का अभी कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन आपको लगता है कि यह कंपनी भविष्य में एक अच्छा प्रॉफिट देगी। तो अभी अगर उसका कोई प्रॉफिट नहीं है तो आप उसका पी रेशो भी नहीं देख पाओगे और पीईजी रेशो भी नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर जो कंपनी होता है इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड सेल्स पर शेयर। अब मान लीजिए उस कंपनी के जो शेयर की प्राइस चल रही, अब यहाँ पर उस कंपनी का पीएस रेशो आप कैसे निकालोगे? तो जहाँ उस कंपनी के जो मान लीजिए 1 करोड़ शेयर है और उसके 100 करोड़ की सेल्स है, तो यहाँ पर जो मान लीजिए आप उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस 200 रुपये चल रही है, तो यहाँ पर उस कंपनी के पीएस रेशो निकल के आता है 2 रुपये। तो कंपनी का पीएस रेशो भी जितना कम हो उतना बेटर रहता है।